वचन के अनुसार इसको पढ़ेंगे, उस पर चलेंगे तो हम शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। कुछ कर सकता है क्या? मैंने बताया ना, जब बॉर्डर पे आर्मी जवान लगे होते हैं तो उनके पास क्या रहता है? हथियार रहता है। वो अपनी सुरक्षा आप करते हैं कि नहीं? जब तक उनके पास हथियार रहता है तब तक वो अपनी सुरक्षा आप करते हैं। तो हमारा हथियार क्या है? बाइबल है, वचन है। अगर हमें ये याद है, हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे तो शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, परमेश्वर कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, पर ये भी कहा है कि जो कोई मुझसे प्रेम करता है, मेरे वचन, जो कोई मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया। परमेश्वर तो कह दिया, परमेश्वर कह के फंस गया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पर परमेश्वर ये भी लिखा है कि जो कोई मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन के अनुसार चलता है। लिखा है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरे वचन को मानते हो। पर आज बहुत से लोग हैं जो वचन तो सुनते हैं, वचन पे सुनने वाले नहीं। उसे क्या करने वाले? चलने वाले बनना है। हमें क्या करने वाले बनना है? हमको सुनने वाले बहुत से लोग आते हैं, पर फिर क्या करना है? हमें चलना चाहिए। हालेलुया। पर यीशु मसीह जब आया तो क्या किया? उसे सुनने वाला बना? क्या किया? उस पर चला कि नहीं चला? तब ना वो शैतान का सामना किया। शैतान का सामना किया कि नहीं? वो चार हेडिंग देखिए, हेडिंग क्या क्या लिखा है उसको पढ़िए। हेडिंग क्या है? यीशु की क्या लिखा है? यीशु की परीक्षा। अब सोच लो, जब यीशु की परीक्षा हो सकती तो हम तो आप एक नॉर्मल इंसान है कि नहीं? हम लोग तो हमारी परीक्षा नहीं हो सकती? हो सकता है कि नहीं हो सकता? जब यीशु की परीक्षा हो तो हम लोग क्या हैं? हम तो ये लोग एक मामूली हवा की तरह हैं। एक हवा लगा, पता नहीं एक पेड़ हो गया, एक हाथ पैर टेढ़ हो गया, थोड़ी सी हवा चली, प्राण निकल गया, पता चले हम लोग किसके समान है? हवा के समान है। हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए? वचन को सुनने वाला नहीं, उसे क्या करने वाला बनना चाहिए? क्या करने वाला बनना चाहिए? हालेलुया। आइए वचन को हम पढ़ेंगे। पढ़ो। अच्छा। यीशु ने उत्तर दिया। हालेलुया। हालेलुया। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कहाँ ले गया? यीशु कहाँ से आया था? जब यीशु का बैप्टिज्म हुआ, बपतिस्मा हुआ। हालेलुया। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, उसके अंदर पवित्र आत्मा है, तब वो कहाँ गया? उसका परीक्षा होने के लिए कहाँ गया? वो जंगल में। हालेलुया। आज हम भी आप लोग हैं जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, उसको जान जाते हैं संपूर्ण मन से, हम उसके रास्ताओं पर चलने लगते हैं, तो हमारी क्या होती है? परीक्षा होती है। हालेलुया। लिखा है ना, जब यीशु मसीह का बैप्टिज्म हुआ, यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, तब उसे आत्मा कहाँ ले गई? जंगल में। क्या करने के लिए? सेब संतरा खिलाने के लिए कि परीक्षा लेने के लिए? हालेलुया। पढ़ो। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। तब यीशु को आत्मा कहाँ ले गया? जंगल में ले गया ताकि उसकी क्या हो? परीक्षा हो। परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। वह 40 दिन और 40 रात क्या रहा? निराहार रहा। एक भी भोजन अंदर नहीं गया। बिना पानी के, बिना भोजन के वो क्या रहा? निराहार रहा। और उसका बल, वो किससे जीवित था? उसके पास कौन था? वचन था। वो क्या था? वचन से जीवित था। हालेलुया। आज हमारे पास, आपके पास वचन है, बस हम आते हैं, सुनते हैं और गेट के बाहर गए, क्या हुआ? हम लोग भूल जाते हैं। हालेलुया। अब सोच लो, जिसके पास वचन नहीं उसका क्या हाल होगा? जब बाइबल हम लोग पढ़ेंगे, उसको जानेंगे कि हाँ वचन ऐसा लिखा है। ये भी लिखा है कि हाँ, परमेश्वर बोला है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाए। पर यीशु बोला है, जो कोई मुझसे प्रेम करता है मेरे वचनों को मानता है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु की 40 दिन क्या हुआ? परीक्षा हुआ, और वो निराहार और भोजन नहीं किया था। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। मम्मी पढ़ो। तब उसे भूख लगी। तब उसको क्या लगी? भूख लगी। और 40 दिन कुछ नहीं खाया पिया, और तब उसे क्या लगी? 40 दिन के बाद भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ कौन उसको परख रहा है? कौन परख रहा है उसे? शैतान। पर यीशु मसीह को कौन परख रहा है? शैतान परख रहा है। अब सोच लो, हम लोग जब वचन में परमेश्वर की चलते हैं, भवन में आते हैं, तब शैतान करता है। अब रास्ते में चलेंगे,
कोई चीज किसी वस्तु को देख लेंगे, अरे यार ये चीज अच्छी है, इसे हमें लेना चाहिए, हमें उसके प्रति हमारे अंदर क्या आ गया, लालच आ गया। हालेलुया। यहाँ आत्मा जब उसको जंगल में बोले, क्या बोली, ये पत्थर इससे कहते क्या बन जाए, हो क्या बन जाए, रोटी बन जाए। अभी आज और हम आप लोग, वो क्या किया, शैतान उसे कह रहा है तू तो परमेश्वर का पुत्र है, अगर इस पत्थर से कह दे रोटी बन जा तो क्या बन जाएगा, रोटी बन जाएगा। आगे। यीशु ने उत्तर दिया, तब कौन उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित है रहेगा। जीवित रहेगा। हालेलुया। किससे जीवित रहेगा, किससे जीवित रहेगा, या रोटी से। यहाँ पे क्या लिखा है, वचन। हालेलुया। लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु वचन से क्या रहेगा, या मर जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे, जीवित रहेगा। हालेलुया। ये शैतान प्रभु यीशु मसीह से बोला, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, वो अपनी आज्ञा दे रहा है। हालेलुया। कभी कभी दुख और तकलीफ जब आती है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी समस्या पड़ती है तो कोई बोलेगा चलो यहाँ चलो ठीक हो जाओगे, वहाँ चलो ठीक हो जाओगे, तो हम क्या करते हैं, वहाँ चल जाते हैं। किसकी हम मान लेते हैं, शैतान की। हालेलुया। क्योंकि शैतान यहाँ प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा, तुम परमेश्वर का क्या है, पुत्र है, बेटा है, अगर इस पत्थर से कह दो रोटी बन जाए तो क्या हो सकता है, बन सकता है। क्यों प्रभु यीशु मसीह अब्राहम से नहीं कहा था मैं तेरे लिए इस पत्थर से क्या उत्पन्न कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए पत्थर से क्या कर सकता हूँ, संतान उत्पन्न कर सकता हूँ। हालेलुया। तो क्या वो पत्थर रोटी नहीं बना सकता था, बना सकता था। हालेलुया। पर उसने क्या किया, परखने वाले यानी शैतान की बातों को क्या किया, नहीं माना। हालेलुया। उसने किसकी बातों पे ध्यान दिया, किसके वचन पे ध्यान दिया, परमेश्वर के। आज हमें और आपको क्या करना है, वचन के अनुसार चलना है, परमेश्वर के अनुसार चलना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने चला। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा है जो हमारी किस तरह अगुवाई करती है, अगर हम वचन में चलते हैं तब वो हमारी क्या करती है, अगुवाई करती है, रक्षा करती है। हालेलुया। यहाँ पर शैतान बोल रहा है अगर तू कह दे तो पत्थर क्या हो जाएगा, रोटी बन जाएगा, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसकी नहीं मानी। वो किसका माना, वचन के अनुसार चला, परमेश्वर की बातों को माना। हालेलुया। आगे। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया, तब इब्लिस उसको कहाँ ले गया, पवित्र नगर में, और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, और मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, यदि तू किसका पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, अपने आप को नीचे गिरा दे। हालेलुया। हालेलुया। शैतान क्या बोल रहा है, शैतान उसको कहाँ ले गया, एक ऊंचे स्थान पे, पवित्र कहाँ पर्वत पे ले गया, उसको क्या करने के लिए, उसकी परीक्षा करने के लिए, और उससे बोला तू परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को यहाँ से क्या कर दे, नीचे गिरा दे। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया उससे, आगे हम देखेंगे। क्योंकि लिखा है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ किस चीज से उस शैतान से लड़ रहा है, किस चीज से, हमें परमेश्वर क्या दिया है, हमें उस पर चलने के लिए वचन दिया। परमेश्वर यीशु मसीह अपनी बातों से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से उससे युद्ध कर रहा है। हालेलुया। ये वचन क्या है, हमारा एक तलवार है। हालेलुया। एक हमारी सुरक्षा करने वाली क्या है, तलवार है, हथियार है। परमेश्वर हमें क्या दिया, एक हथियार दिया, वो क्या है, वचन है। हालेलुया। जिसके पास वचन वो शैतान का सामना कर सकता है। आइए फिर देखेंगे। क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में, ये कौन बोल रहा है, परमेश्वर। कौन बोल रहा है, यीशु मसीह बोला। किससे बोल रहा है, शैतान से। क्या बोल रहा है, फिर पढ़ेंगे उसे। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। किसको, स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। अगर हम उसके वचन पे चलेंगे, उसके वचन से लड़ाई करेंगे तो हम वो किसको भेजेगा, हमारे लिए एक स्वर्गदूत भेजेगा। हर एक मनुष्य के पास एक स्वर्गदूत परमेश्वर ने ठहराया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे लिए ऊपर जा रहे थे स्वर्ग के लिए, स्वर्गारोहण हो रहा था उनका, तब वो क्या किए, अगर हम जाएंगे तुम्हारे लिए क्या भेजेंगे, एक सहायक की आत्मा भेजेंगे जो तुम्हारे साथ क्या करेगा, सर्वदा रहेगा। यानी परमेश्वर ने हमें क्या किया, एक एक आत्माएं हमारी सुरक्षा करने के लिए दिया है। हालेलुया। क्या किया परमेश्वर, एक आत्माएं हम लोगों को भी दिया। बस हमको क्या करना है, परमेश्वर के वचन भी चलने के अनुसार क्या करना है, उसे यूज करना है। हमें परमेश्वर अधिकार दिया कि तुम इसे यूज कर सकते हो,
पर आज हम और आप लोग क्या संसार के विलासाओं में पढ़ के उसे खो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर किससे युद्ध कर रहा है? शैतान से। और किस चीज से? वचन से। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, और तुझे हाथों हाथ उठा कहीं लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। और कहीं ऐसा ना हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ठेस लगे। ये शैतान प्रभु यीशु मसीह को उकसा रहा है कि तेरे पास तो परमेश्वर है, तेरे पास स्वर्गदूत हैं। अगर तू अपने आप को यहाँ से गिराओगे तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आगे तुझे क्या करेंगे? हाथों हाथ उठा हाथों हाथ उठा लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमें किसकी बात सुननी है? शैतान की या परमेश्वर की? कितने लोग परमेश्वर की सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। किसको हमें सुनना चाहिए? किसका? परमेश्वर का कि शैतान का? नहीं, हमें किसे सुनना है? हाँ, हमें परमेश्वर की सुनना है। हालेलुया। शैतान बोला है अपने आप को यहाँ से क्या कर, नीचे गिरा दे, पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, यह भी लिखा तू है, प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न तू कर, प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। न कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। क्या यीशु चाहता तो वहां कूद नहीं सकता था? कूद सकता, पर उसने क्या किया? कूदा नहीं। उसने किससे सामना किया? शैतान से, वचन के द्वारा। कि वचन में लिखा तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह चाहता तो वहां से कूद जाता। हाँ, पर अगर हम वचन जानते कि वचन में लिखा है पूरा पाप मत कर, डर, ईर्ष्या, बैर, बेविचार, चोरी, हत्या, निंदा मत कर। गलातियों में लिखा है, 6 में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है। हालेलुया। आइए थोड़ा हम वहाँ तक गलातियों में जाएंगे। उस चैप्टर को आप लोग रखे रहेंगे, जिसका खुल जाएगा वहाँ पे। हालेलुया। हालेलुया। 262 पृष्ठ है। खुल गया सबका? यहाँ आओ, लिखा है किस जो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ, अगर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू वचन के अनुसार चलेगा तो तू शैतान का सामना कर सकता है। अगर हम वचन के सामने नहीं चलेंगे, हमारे अंदर गंदगियां भरी हैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को कहा शैतान कि अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वैसा नहीं किया। पर आज और हम लोग संसार की विलासाओं में पढ़ के परमेश्वर के वचन को जानते हैं, तभी क्या करते हैं? भटक जाते हैं और बुराइयों में चले जाते हैं। यहाँ पे लिखा है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन रहो। हालेलुया। किसके अधीन रहो? व्यवस्था को। वो वचन, एक परमेश्वर में हथियार दिया है, ये वचन है, ये व्यवस्था एक परमेश्वर ने दिया है, तो इसको पढ़, इसके अनुसार चल, क्योंकि ये एक व्यवस्था है, इसी के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। और यदि तुम आत्मा के अनुसार चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन रहो। क्या रहो? व्यवस्था के। अब सोच लो, जो वचन नहीं पढ़ा तो कैसे पता चलेगा कि इस बाइबल के अंदर क्या दिया है, हमें किसके किसके किस 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 किसके जैसा चलना चाहिए? हमें पता चल सकता है? नहीं चल सकता है। और लिखा है कि व्यवस्था के अधीन रहे। शरीर के काम तो प्रकट है। क्या है? शरीर के काम प्रकट है। हालेलुया। लिखा है शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मिलाप, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और उनके जैसे और से काम है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु मसीह शैतान क्या कहा? तू अपने आप को यहाँ से क्या कर, नीचे गिरा दे। और प्रभु यीशु ने कहा, तू अपने क्या लिखा है, मैं वहाँ पढ़ेंगे थोड़ा मत्ती। इब्लिस उसे पवित्र स्थान नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को क्या कर, नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ क्या करेंगे, उठा लेंगे। पर यीशु मसीह ने वैसा नहीं किया। क्या परमेश्वर में नहीं कहा कि बुराई मत कर, चोरी मत कर, हत्या मत कर, निंदा मत कर, डर, ईर्ष्या मत कर? क्या हम अभी नहीं पढ़े उस वचन को? गलातियों 6 को पढ़े कि नहीं?
परमेश्वर का शैतान ने क्या किया, उसे अपने आप को नीचे गिरा दे, पर उसने क्या किया, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहता तो वहां से क्या करता, कूद जाता, पर उसे किस शैतान की बातों पे ध्यान नहीं दिया, उसका क्या किया, वचन से सामना किया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो हम आपको इस तरह बताना चाह रहे हैं कि लिखा है कि बुराई मत कर। अगर हम बुराई नहीं करेंगे, पवित्र, हाँ परमेश्वर ने एक पवित्र आत्मा हथियार दिया है हमें, उसको अपने शरीर के अंदर परमेश्वर के वचन को नहीं डालेंगे, उसका रोटी उसको भोजन को नहीं करेंगे, ये हमें परमेश्वर एक भोजन दिया है। अगर हमारे अंदर वचन नहीं रखते, क्या हम शैतान के सामना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम हर जगह बाइबल लेके जाएंगे और खोल के पढ़ेंगे तब हो जाएगा? ऐसे जा सकता है वो? जब तक आप खोलेगे तुरंत ही उस फायर कर देगा। हालेलुया। हम लोग किसको अपने अंदर लेके चलना चाहिए? परमेश्वर को, क्योंकि वचन कौन है? परमेश्वर है। अगर वचन हमारे अंदर है तो हमारा शैतान कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मम्मी आगे। फिर इब्लिस उसको बहुत ऊंचे पहाड़ पे ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। इब्लिस एक उसे बहुत बड़े कहाँ ले गया? पहाड़ पे ले गया, और वहां से उसे राज्य का सारा वैभव दिखाया कि इसे तू सब कुछ देख ले, अगर तू मुझे गिरकर प्रणाम करे तो ये सब मैं तुझे क्या कर दूंगा? दे दूंगा। हालेलुया। आज संसार के लोग हैं, थोड़ा सा बोलेंगे भाई अगर तू यीशु को छोड़ दे तो मैं तुझे बहुत 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 बड़ी बड़ी घर बंगले पैसे दूंगा। हालेलुया। पर हमें क्या करना है? उसकी बातों को नहीं मानना है, क्योंकि शैतान जब प्रभु यीशु मसीह को एक पहाड़ पे ले गया, पूरा राज्य का वैभव दिखाया, तो क्या कहा, तू अपने आप को मुझे प्रणाम कर तो मैं क्या करूंगा? ये सब तुझे दे दूंगा। क्या करूंगा? ये सब तुझे दे दूंगा। पर यीशु मसीह ने कहा क्या? आओ हम देखते हैं। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, तू क्या हो जा, मुझसे दूर हो जा। वो किससे सामना कर रहा है? वचन से। हालेलुया। शैतान को किससे मार रहा है? वचन से मार रहा है। वचन क्या है? एक हमारी तलवार है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर में क्या दिया है? एक हथियार। कौन सा हथियार है हम लोगों का? वचन है। परमेश्वर किस चीज से शैतान का सामना कर रहा है? वचन से सामना कर। हमें और आपको क्या हमारे अंदर परमेश्वर का वचन रहेगा तभी हम शैतान के सामना कर सकते हैं, कि हम वैसे ही कर सकते हैं। वचन हमारे अंदर रहेगा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, मैं रोज इसलिए पूछता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर तो हमारा शैतान कुछ कर नहीं सकता। हमारा दुश्मन कौन है? शैतान है। क्या इंसान है? किससे हमारी लड़ाई? शैतान से। क्या अगर हमारे अंदर वचन नहीं सकता तो हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर सकते हैं हम कुछ? हमारे अंदर क्या रहना चाहिए? परमेश्वर की आत्मा रहना चाहिए, वचन रहना चाहिए। आत्मा के फल तो क्या है? प्रकट है, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, धीरज। हालेलुया। आत्मा के कितने फल हैं? 9 फल हैं। जो व्यक्ति कहता है कि मैं पवित्र हूँ, अगर उसके अंदर बुराइयां हैं, शरीर, मैंने बोला शरीर के काम क्या है? प्रकट है। अगर जो इंसान बोल रहा है मैं पवित्र हूँ, उसके अंदर व्यभिचार, डर, ईर्ष्या, निंदा, मैं पढ़ाना वो था 15, और वो जिसके अंदर है अगर क्रोध, डर, ईर्ष्या, निंदा, बुराइयां हैं, तो जो बोल रहा है अपने आप को मैं पवित्र हूँ, भाई तू कर उसके, क्योंकि शरीर के काम प्रकट गए, अगर उसके अंदर वो सब काम है तो क्या है? मतलब आपसे झूठ बोल रहा है कि मैं पवित्र हूँ। जिसके अंदर ये पाप रहेंगे वो क्या है? मतलब झूठ बोल रहा है, जो डर, ईर्ष्या, क्रोध, वैर करता है, तो झूठी बातें बोल रहा है कि मैं क्या हूँ? पवित्र हूँ, पर उसके अंदर पवित्रताई में चलने का क्या है? आत्मा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह किससे सामना किया शैतान का? किससे सामना किया? वचन से। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, और केवल उसी की उपासना कर, और केवल उसी की क्या कर? उपासना कर। शैतान बोला तू अपने आप को मेरे सामने क्या कर? प्रणाम कर दे, तो क्या करूंगा? मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, ये धन दौलत। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा?
यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हालेलुया। आगे। और केवल उसी की उपासना कर। और उसी का उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया। तब शैतान क्या किया? उसके पास से चला गया। चला गया। कहाँ चला गया? उसके पास से, उसके सामने से क्या हुआ? चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने किससे सामना किया? वचन से। अगर यीशु मसीह वहां प्रणाम कर देता उसको, क्या जो स्वर्ग में हो सकता? क्या स्वर्ग में रहता और हमारे और हमको और आपको क्या चंगा कर सकता? नहीं कर सकता। उसने क्या किया? वचन के अनुसार चला, शैतान से वचन से लड़ाइयाँ की, और वो आज कहाँ है? कहाँ है भैया? कहाँ है वो प्रभु यीशु मसीह? स्वर्ग में। उसके अंदर क्या थी? एक वचन थी, परमेश्वर की आत्माएं थी। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन जिसके अंदर रहेगा उसका शैतान कुछ नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रतिदिन प्रार्थना और बाइबल पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। एक हमारा भोजन है। क्या है? पापा एक दिन वचन बता रहे थे ना पापा जी, कि आने वाले समय में लोग भोजन से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेंगे। बता रहे थे कि नहीं? कितने कितने लोग को याद है? हालेलुया। बता रहे थे ना कि आने वाले समय में भोजन से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से लोग जीवित रहेंगे। तो किस तरह जीवित रहेंगे? अगर उस वचन पे चलेंगे, उसको पढ़ेंगे, उनको अंदर परमेश्वर की, उनके अंदर भूख और प्यास रहेगी कि मैं परमेश्वर में कितना बढ़ जाऊं, तो उनके अंदर शरीर के काम तो प्रकट है, उनके अंदर शरीर के काम नहीं परंतु आत्मिक आत्मिक उन्नति से सोचेंगे, वो उसमें बढ़ते जाएंगे कि हमारे पास वचन रहेगी तो हम परमेश्वर के अनुसार जीवित रहेंगे। क्या परमेश्वर यीशु मसीह 40 दिन किससे जीवित रहा? क्या उसको कोई क्या खाना ले जाकर रोज पहुंचाता था, भोजन पहुंचाता था? कि प्रभु यीशु मसीह के पास फोन था कि ऑर्डर कर दिया जाए? उसके पास कोई फोन था? वो किससे जीवित रहा 40 दिन? और आज हम और आप लोग एक दिन खाएंगे नहीं तो अरे भैया कमजोरी आ गई, डॉक्टर को दिखाओ, बुखार आ गया है। पर प्रभु यीशु मसीह किससे जीवित रहा? वचन से जीवित रहा। हालेलुया। उसने क्या किया? उसके अंदर जो पवित्र आत्मा आई तो उसे शैतान कहाँ ले गया? उसका परीक्षा करने वाला उसको जंगल में ले गया। और हम और आप लोग, हाँ, हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, उसमें भरे हैं, तो हमारी भी परीक्षा हो सकती है। क्या यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो हमारी नहीं हो सकती? हो सकती है कि नहीं हो सकती? तब सोचिए कैसे हम सामना कर सकते हैं परमेश्वर को। मैं इसलिए पूछता हूँ, कितने लोग ये सोचते हैं कि जिस दिन शुक्रवार संडे है पढ़ के चलेंगे, अगर पूछेंगे तो हाथ उठा देंगे, हाँ सब लोग देखेंगे भैया रोज ये पढ़ता है। हमें क्या करना चाहिए बच्चा? रोज प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। मत सोचो कि नहीं वो वहाँ पे पूछा जाएगा तो मैं बता दूंगा हाँ मैंने पढ़ के आया हूँ। पर हमें रोज परमेश्वर के वचन को सुनना, उस पर सुनना नहीं, उस पर क्या करना है हमको? अगर हम पढ़ेंगे तभी पता चलेगा हमें क्या करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र है। हालेलुया। तो हमें भी क्या बनना चाहिए? पवित्र बनना चाहिए। आमीन। ताली बजाओ परमेश्वर को। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जब यीशु का 32वां तो क्या गया? परीक्षा में गया। और हमारा आप लोग हैं जो परमेश्वर की पूरी रीति से जानते, हाँ शैतान तो अभी परीक्षा करता था। जब परमेश्वर की पवित्रता में चलने लगे तब शैतान और परीक्षा करता है कि नहीं करता है? बीमारी डाल देगा भाई, किडनी खराब हो गई भाई, रात सोते सोते लंगड़ाने लगे, अरे यार रात में सोए थे, सोते सोते ना पता क्या हो गया, शरीर में दर्द हो रहा है। ऐसे लोग कभी कभी देखते ना आप, कितने लोग कहेंगे अरे यार सो के उठा शरीर में दर्द हो रहा है, गर्दन दुख रहा है, शरीर दुखने लगी, सोते ही सोते ना क्या हुआ, हाथ ही नहीं उठ रहा है। होता है ना ऐसा कभी कभी? तो हमें सोचिए शैतान में जो दुष्ट आत्माओं की हरकतें हैं, देखेंगे क्या रात को दिन में किसी को डर लगता है? रात में क्यों भाई डर लगता है? क्योंकि रात में शैतान की शक्तियां, अंधकार की शक्तियां क्या करती है? अपना कार्य करती है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपना कार्य चलना चाहिए। यीशु मसीह को चेले चुनने तो सारी रात क्या किया? वो प्रार्थना किया। एक पहाड़ पे गया, सारी रात प्रार्थना की, परमेश्वर से पूछा मैं किसको किसको चुनूं तेरे कार्य के लिए। तब परमेश्वर ने रात भर प्रार्थना की, परमेश्वर की आत्मा ने उसे बताया, तब वो आया परमेश्वर पहाड़ के नीचे। तब क्या किया उसने? अपने लिए चेले चुने। हालेलुया। और आज और आप लोग हैं, सोचिए शैतानी जादू टोने लोग करते हैं तो क्या सड़क पे कभी किसी के घर देखें कर देंगे जादू टोने, तो क्या दिन में करते हैं? आओ भैया हम दिखा रहे हैं, ये देखो जादू टोना कर रहे हैं। ऐसे करते हैं क्या? कोई नहीं करता। आपके सामने करेंगे, आप मारपीट नहीं करने लगेंगे, पर वो क्या करता है? रात में करता है, जब आप लोग सोते रहते हो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु।
आप सोते रहोगे, वो आएगा अपना कार्य करके चला जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? दाऊद राजा कहता है मैं भोर के एक एक पहर तुझे पुकारूंगा और तू मुझे सुन के क्या देना? उत्तर देना। हालेलुया। सोचो, दाऊद एक राजा था। मैं दाऊद को इसलिए बार बार बताता हूँ, दाऊद एक राजा था। उसके पूरे इजरायलियों को 12 गोत्रों का क्या करना था? न्याय करना था। तभी वो दिन में 7 बार परमेश्वर के सामने क्या करता था? उपस्थित होता था, घुटने टेकता था। आप सोचिए। और हम आप लोग हैं क्या करते हैं? थोड़े से काम में व्यस्त हो जाएंगे और यार थक गए हैं। तो सोचो, इजराइल का एक राजा था, देश के प्रधानमंत्री है ना, वैसे एक राजा था, उनसे बड़ा एक राजा था। वो सोचो, एक राजा था, राज्य के समय पर तभी परमेश्वर के सामने 7 बार घुटने टेकता था। हालेलुया। क्या उसको कार्य नहीं था? वो खाली था। उसके उसको तो उसके ऊपर था, और उसके ऊपर और बोझ था ना। पर उसने क्या किया? परमेश्वर के सामने 7 बार घुटने टेकता था। आप कितने बार टेकते हैं? टेकते हैं? कितने बार टेकते हैं? कितने कितने लोग सुबह शाम दोपहर प्रार्थना करते हैं? दोपहर में प्रार्थना करते हैं आप लोग? दोपहर में कितने कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हाथ उठाएं। हालेलुया। आप सोचिए, 4-5 लोग भी करते हैं। और सोच लो आप लोगों को क्या होगा। क्या कोई काम धंधा रहता? हाँ, थोड़ा काम धंधा, हाँ, जब भी समय मिले। हमें नहीं कि 3 ही बार घुटने टेकने परमेश्वर के सामने। हमारे पास परमेश्वर वचन दिया, हाँ, थोड़े से कार्य प्रार्थना करने का नहीं मन कर रहा है, हमें वचन पढ़ना चाहिए। हालेलुया। मैंने उस दिन बताया ना, हमें परमेश्वर कितने पंख दिए हैं? परमेश्वर में कितने पंख दिए हैं? कौन कौन से? बाइबल और परमेश्वर में कितने पंख दिए हैं? तो जितना जरूरी हमें प्रार्थना करना, उतना जरूरी बाइबल पढ़ना है। क्या एक टांग हमारी कट जाएगी तो हम जैसे चले वैसे चल सकते हैं? नहीं चल। खाली हम प्रार्थना दिन भर करें, भजन गा लें थोड़ा मोड़ा, चला प्रभु का काम हो गया, हम सुखती। तो ऐसे हो सकता है? अगर हमारे पास वचन नहीं रहेगा तो हम किस सामना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। जिस तरह हमारे पास 2 पैर है तो हम दौड़ सकते हैं, एक पैर रहेगा तो चल सकते हैं? ऐसे ऐसे नहीं चल सकते हैं। उसी तरह हमें वचन और परमेश्वर की प्रार्थना की उपस्थिति में उसके होके चलना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कूद जा, तो उसने क्या कहा? वचन से उसकी सामना किया कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर, परंतु उसकी उसकी उपासना कर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। जो लोग रोज वचन डेली पढ़े, मैंने कहा उसे पढ़ने वाले नहीं, उसे क्या करने वाले बने? चलने वाले। हाँ, यहाँ पूछा जाता है रोज, पर वैसे नहीं, उसमें जो पढ़ते हो तो उसके अनुसार चलो भी। आमीन। हालेलुया।